बेगमनीद। अगर किसी इंसान को अपने पास बुलाना चाहते हैं, कोई इंसान छोड़ गया है या कोई इंसान जो है वो आपको ब्लॉक कर गया है, आपसे बातचीत नहीं करता, आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपसे बातचीत करे, आपसे ताल्लुक कायम करे, नाराजगी खत्म कर दे। बाज़ औक़ात इंसान नाराज हो गया होता है, कोई बात बुरी लग गई या किसी इंसान ने कोई ऐसी बातें कर दी जिसके बाद वो बदजन हो गया, आपसे उसका दिल उतर गया, उसने दोबारा आपसे ताल्लुक रखना खत्म कर दिया। आपने हर तरह कोशिश करके देख ली, मनाने की कोशिश कर ली, लेकिन वो राजी ना हुआ, तो ऐसी सूरत में इंसान इस हद तक परेशान हो जाता है कि इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसी मकसद के लिए चंद अमाल बताऊंगा। दूसरा इंसान नाराजगी खत्म करता है, राब्ता करता है और लौट के आता है, हाजिर भी होता है। जैसे ये पहला नक्श नजर आ रहा है, इसको आग में जलाया जाता है, इसके पीछे सिर्फ दूसरे इंसान का नाम लिखना होता है। कहा जाता है जब तक दूसरा इंसान राब्ता ना करे, इसे बार बार जलाते जाए। ये नक्श बनाया जाता है। ये असल में जो झगड़ा होता है, याद रखिएगा, शैतान सबसे ज्यादा खुश किसी भी झगड़े पे होता है। अगर आपका ताल्लुक जायज है, झगड़ा आपका हो गया है, नाराजगी हो गई है, ताल्लुक खत्म हो गया है, तो ये उन नखुस्तों को खत्म करता है जब आग में से जलाया जाता है, जिनकी वजह से आपका ताल्लुक खत्म हो गया होता है। चाहे वो किसी ने ऐसी बदखुइयां करके, ऐसी आपके खिलाफ बातें करके किसी को बदजन किया हो कि नफरत पैदा हो जाए और नफरत पैदा हो गई हो, या फिर ऐसे मामला पैदा कर दिए गए हों कि दूसरा इंसान आपको अब देखना ही वैसे पसंद ना करे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो आपका पहले गर्विदा होता है, बाद में उसका दिल बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में भी इसको जब किया जाएगा, नफरत खत्म होगी, वो इंसान वापस आएगा, मोहब्बत पैदा होगी। इस नक्श को सिर्फ और सिर्फ नकल करके आग में जलाते जाना। कहा जाता है एक दिन में ये काम शुरू कर देता है। चाहे बार बार तावीज़ बना के इसे आग में जलाते जाएं, चाल नहीं है, छोटा सा तावीज़ है, तो बड़ी जल्दी असर करता है। जैसे ही इसको करेंगे वैसे ही ये असर दिखा देगा। इसके साथ एक और तावीज़ भी, अगर ये फ़र्ज़ करें बादों का ऐसा होता है, अमल असर नहीं कर रहा होता, तो ऐसी सूरत में एक और नक्श इसके साथ है, उसे अपने पास रख लिया जाता है। इसको जलाया जाता है, दूसरा पास रखा जाता है, तो दूसरा इंसान लौट के आता है। ये वो दूसरा नक्श है जिसे पहले वाला जब जलाया जाता है तो इसे बना के अपने पास रख लिया जाता है। ये दोनों नक्श एक साथ किए जा सकते हैं। ये दूसरा इंसान को आपकी तरफ वापस माइल करता है, ट्रैक करता है, और दूसरा इंसान लौट के आता है। ये भी बड़ा ताकतवर अमल है, जिसकी भी चाल नहीं है, जो पहले बताया गया है उसकी भी चाल नहीं है। दोनों को प्रेम निकलवा सकते हैं। इसके पीछे भी नाम लिखा जाता है, उसके पीछे भी नाम लिखा जाता है। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस इंसान का नाम लिखा जाता है। और जब नाम लिख रहे हो, जिसको वापस बुलाना होता है, उसका नाम अपना नहीं लिखने की जरूरत होती, क्योंकि ये अपने पास रखा जाता है और खुद जलाया जाता है। कोई आमिल नहीं किसी के लिए जला सकता। जैसे नाम लिख रहे हो, दूसरे इंसान का चेहरा सामने लाया जाता है जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है। अगर आमिल किसी को बना के दे रहा है तो उसकी तस्वीर सामने रख के फिर नाम लिखेगा। वैसे नाम नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इसके लिए चेहरा यानी इमेजिनेशन में उसका चेहरा सामने होना, जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है, वो लाजमी होता है। वरना वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो आप चाह रहे होते हैं कि हमें फ़ायदा मिले। मुजरब अमल है, करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी तन्हाई में अमल को करना है, किसी के सामने नहीं करना, बता के नहीं करना, वरना फायदा नहीं होगा। जब जला रहे हों उस वक्त भी पास कोई नहीं होना चाहिए। बावजू हालत में जलाएं, नकल करें, बावजू हालत में करें। ये 3 दिन का मैं जलाने वाले 3 नक्श दे रहा हूँ। यानी कहा जाता है कि किसी को हाजिर करना है तो बेकरार हो कि वो आपकी तरफ माइल होगा, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। फर्ज करें कि किसी इंसान ने बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म किया या नंबर ब्लॉक कर दिया, या आप फ़ोन करते हैं बात नहीं करना चाहता, तो इसके बाद वो खुद आपको फ़ोन करेगा, फ़ोन खुद अनब्लॉक करेगा और खुद बेकरार होके पीछे पीछे आएगा। ये पहले दिन का, यानी एक एक दिन या 3 दिन का अमल है। पहले दिन जलाना होता है, दूसरे दिन जलाना होता है, तीसरे दिन से जलाना होता है। ये पहला नक्श है। इसमें यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम बेकरार शोध, इस तरह लिखा जाता है। कागज पे नकल करना है, सादा कागज लेना और इसको शाम को जलाना। ये याद रखिएगा, सुबह को लिखें और शाम के वक्त जला लें। ये जो है जी दूसरा नक्श,
यहाँ पे भी महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम बेकरार शोध। और ये तीसरा, इसके नीचे भी नाम ऐसे ही आएंगे, महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम बेकरार शोध। तीनों नक्श बना के आपने आग में जलाना है, सुबह के वक्त बनाएं, शाम को जलाएं। रोजाना बनाना पड़ेगा, पहले बना के इन्हें नहीं रखा जा सकता। बाज तावीज होते हैं, उन्हें पहले बना के रख ले बंदा, बाद में उन्हें आग में जला दिया जाता है। ये ऐसे नक्श नहीं है, इनको रोजाना बनाना पड़ेगा, रोजाना ही आग में शाम को फिर जलाना पड़ेगा। लेकिन ये 100% काम करने वाला अमल है, इसलिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि आजम होता है। ये मैं करीब से भी दिखा देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। यहाँ पे बता दूं, ये एक है, एक वाला अलिफ, ये एक है, माजरत है, पाँच पाँच छः। इस तरह ये नकल करना है। मैं बाज, ये बा और रा है, ये वाव है, ये खा है। कोई कमी बेशी ना रह जाए, मैं इसलिए खुद आपको बता रहा हूँ। ये भी इसी तरह, नौ एक 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 खा एक एक एक, ये भी गोल खा जो होती है वो है एक एक वाव अलिफ, एक एक वाव आइन एक, ये भी वाव वाव, इस तरह आएगा। ये भी बड़ा ताकतवर नक्श है। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपका कोई मसला हुआ करे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई ख़ास मसला हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करे, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाज़ लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये चीज़ बता दी जाती है। और अपना नाम दुआ के लिए भी कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। जिन्होंने पहले नाम छोड़े होते हैं उनके लिए आप दुआ कर दिया करें कि अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे, ख्वाहिशें पूरी कर दे। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए दुआ करेंगे, तो ये एक लड़ी बन जाती है, सिलसिला बन जाता है। और हमने देखा कि लोगों के मसाइल बगैर अमलियात के हल हो जाते हैं। और आपका नाम हमारी तरफ से भी वैसे भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। मत्तू के घर के मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ लटकाए हवा से हिलता रहे, यानी इसका धागा लंबा रखा जाता है, यहाँ तो उसका नाम लिखा जाता है, जिसे अनब्लॉक कराना हो, जिसे अपने पास बुलाना हो, मतलूब बेकरार होकर हाजिर हो जाएगा। जब धागा लंबा रखा जाता है तो जारी बात है फिर ही इसने हिलना होता है। चाहे ऊपर कपड़ा बांध दें, कपड़े में लपेट दें इसे, या मोम जमा कर दें, जैसे आपको आसानी हो, दोनों सूरतों में से किया जा सकता है। माँ या बाप के नाम की इसमें ज़रूरत नहीं होती, दूसरे इंसान का चेहरा ला के सामने ख्याल में, तस्वुर में, इमेजिनेशन में यहाँ नाम लिख देना होता है। और लंबा धागा रख के कुटोरी रख के इसे लटका देना होता है। जितना ज्यादा हवा से हिलेगा उतना ये जल्द असर करेगा। बड़ा खास अमल है, इसे भी ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी आज के अमल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो भी शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा चैनल कुरैशी साहब दोबारा खोला गया है, उस पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने हमारे पुराने अमलियात इंशाल्लाह आ जाएंगे। उन चैनल्स को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना, वहाँ से भी आपको बहुत ही इंशाल्लाह फैज़ मिलेगा। पहले भी बड़े लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलता रहा। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।